हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही हरिद्वार की पावन धरती पर एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देने लगती है। चारों तरफ भगवा रंग, हाथों में कावड़ और जुबां पर सिर्फ एक ही नाम, बम बम बोल बम, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कावड़ यात्रा क्या है? कावड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर इतनी लंबी यात्रा क्यों करते हैं? कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इस यात्रा में भगवान शिव और गंगाजल का क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कावड़ यात्रा से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में और साथ ही आपको दिखाएंगे हरिद्वार में कावड़ यात्रियों की जल सेवा का एक सुंदर दृश्य। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हर हर महादेव। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों से गंगाजल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। इन श्रद्धालुओं को सामान्य रूप से कावड़िए कहा जाता है। कावड़ में पवित्र जल को रखकर भक्त अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और फिर भगवान शिव को वह जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, भक्तों के लिए यह आस्था, तपस्या, संयम और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। आखिर कावड़ नाम क्यों पड़ा? कावड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या अन्य सामग्री से बनी संरचना होती है, जिसके दोनों ओर जल रखने के पात्र लगाए जाते हैं। इसे भक्त अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। इसी कावड़ को लेकर यात्रा करने के कारण श्रद्धालुओं को कावड़िए कहा जाता है। आज के समय में कावड़ कई अलग अलग सुंदर डिज़ाइनों और आकारों में दिखाई देती है। हर कावड़िए की अपनी श्रद्धा होती है और वह अपनी क्षमता के अनुसार यात्रा करता है। आखिर हरिद्वार से गंगा जल क्यों लिया जाता है? हरिद्वार हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी सहित हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा करते हैं। इसी कारण सावन में बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करना इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में गंगा को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा के विराजमान होने की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि राजा भगीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा पृथ्वी पर आने लगी तो उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसी वजह से भगवान शिव और माँ गंगा का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का विषय होता है। कावड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग धार्मिक कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं। कुछ परंपराओं में भगवान परशुराम से कावड़ यात्रा की परंपरा को जोड़ा जाता है। वहीं कुछ कथाओं में भगवान शिव के भक्तों द्वारा गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा का वर्णन मिलता है। इसलिए कावड़ यात्रा की उत्पत्ति के बारे में एक ही निश्चित ऐतिहासिक कथा बताना उचित नहीं, लेकिन इसका मूल भाव एक ही है, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और गंगा जल अर्पित करने की भक्ति। अब जानते हैं कावड़िया किन नियमों का पालन करते हैं। कावड़ यात्रा में अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से कावड़िए यात्रा के दौरान संयम, शुद्धता और अनुशासन का पालन करने का प्रयास करते हैं। कई कावड़िए कावड़ को विशेष रूप से संभाल कर रखते हैं और उसे जमीन पर रखने से बचते हैं।
कई भक्त यात्रा के दौरान सात्विक भोजन और धार्मिक आचरण का पालन करते हैं। यात्रा का उद्देश्य केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरी यात्रा को भक्ति और तपस्या के रूप में पूरा करना होता है। हरिद्वार में सावन के दौरान जगह-जगह कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा शिविर लगाए जाते हैं। कहीं पीने का पानी दिया जाता है, कहीं भोजन कराया जाता है, कहीं आराम करने की व्यवस्था होती है और कहीं चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। आज आप मेरी इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह मिलकर कांवड़ यात्रियों की जल सेवा कर रहे हैं। भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, सेवा भी भक्ति का ही एक रूप है। जो भक्त इतनी दूर से भगवान शिव के लिए गंगाजल लेकर जा रहे हैं, उनकी सेवा करना भी श्रद्धा और मानवता की सुंदर मिसाल है। धन्यवाद। हर हर महादेव।